आज के इस प्रातःकालीन सत्र में आए हुए सभी भक्तों का, प्रभुपाद लीलामृत में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि एकादशी के दिन हम प्रभुपाद लीलामृत से कुछ चर्चा करते हैं। तो आज हम लास्ट टाइम जहाँ पे श्री राम निमाय प्रभु ने जहाँ पे समाप्त किया था उसके आगे से हम आज प्रारंभ करेंगे। तो भी श्रील प्रभुपाद लीलामृत भाग 1 प्रकरण 17 जिसका नाम है बहुब्रीफर, वो चल रहा है। नवागंतुकों में माइकल ग्रांट गंभीर प्रकृति का था। माइकल 24 वर्ष का था। उसका पिता यहूदी था और पोर्टलैंड ओरेगन में जहां माइक पलकर बड़ा हुआ था उसकी रिकॉर्डों की दुकान थी। पोर्टलैंड के रीड कॉलेज में और सैन फ्रांसिस्को स्टेट में संगीत सीखने के बाद माइक, जो पियानो और कई अन्य वाद्य यंत्र बजाया करता था, अपनी मित्र लड़की के साथ संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाने की आशा लेकर न्यूयॉर्क चला गया। किंतु व्यावसायिक संगीत की संभावना के प्रति उसका मोह शीघ्र ही भंग हो गया। रात्रि क्लबों में वाद्य यंत्र बजाना और व्यावसायिक मांगों की पूर्ति के लिए दलाली करना ऐसे कार्य थे जो उसे विशेष अरुचिकर लगे। न्यूयॉर्क में वह संगीतज्ञों के संग में सम्मिलित हो गया और संगीत के एक संयोजक तथा अनेक स्थानीय मंडलियों के एजेंट के रूप में कार्य करने लगा। माइक ग्रांड स्ट्रीट में बोवरी की एक AIR अटारी में रहता था। यह एक बड़ी अटारी थी जहाँ संगीतज्ञ प्रायः खचाखच भरे अधिवेशनों के लिए एकत्र होते थे। किंतु माइक जो गंभीर राग रागनियों की रचनाओं की ओर मुड़ता गया, उसका मन संगीत सभाओं के सामाजिक पक्ष से हटता गया। उसकी रुचि उन आध्यात्मिक अर्ध आध्यात्मिक और रहस्यवादी पुस्तकों में केंद्रित होने लगी जिन्हें वह पढ़ता आ रहा था। वह नगर में कई स्वामियों, योगियों और स्वयं को अध्यात्मवादी कहने वालों से मिल चुका था और हठ योग अपना चुका था। स्वामी जी से पहली भेंट के बाद से ही माइक की रुचि उनमें हो गई थी और वह उनके साथ खुल गया था, जैसा कि वह सभी धार्मिक व्यक्तियों के साथ करता आया था। वह सोचता था कि सभी सच्चे धार्मिक पुरुष अच्छे होते हैं, यद्यपि किसी विशेष धार्मिक समुदाय के साथ जुड़ने की उसकी कभी इच्छा नहीं थी। माइक बोल रहा है, स्वामी जी कुछ जाने पहचाने से लगने लगे, क्योंकि मैंने इस तरह के और भी स्वामियों को पहले देखा था। जिस तरह का पहनावा वे पहनते थे, जिस तरह वे दिखाई दे रहे थे, वयोवृद्ध और श्याम वर्ण के, वह सब मेरे लिए नया नहीं था। किंतु फिर भी उनमें कुछ नवीनता के तत्व भी थे। मैं बहुत जिज्ञासु था। जब मैं पहली बार अंदर गया उस समय मैंने उन्हें बोलते नहीं सुना। वे उस समय कीर्तन कर रहे थे, पर मैं तो केवल वह सुनने की प्रतीक्षा में था कि वे क्या कहने जा रहे हैं। मैंने लोगों को पहले भी कीर्तन करते सुना था। मैंने सोचा कि वे इस सुविधा रहित स्थान में क्यों रहते, यदि जिस संदेश का प्रचार वे करना चाहते हैं वह उनकी व्यक्तिगत सुविधाओं से अधिक महत्वपूर्ण न हो। मैं समझता हूँ कि जिस चीज का मुझ पर सबसे अधिक प्रभाव हुआ वह भी उनके चारों ओर व्याप्त वहाँ की विपन्नता। यह विचित्र बात थी, क्योंकि जिन स्थानों में मैं पहले जा चुका था इनमें इसका ठीक उल्टा था। वे सभी बड़े संपन्न थे। मैनहट्टन के ऊपरी भाग में एक वेदांत केंद्र था और इस तरह के और बहुत से स्थान थे। वे सब सौम्य वयोवृद्ध पुरुषों से भरे रहते थे जो चमड़े की कुर्सियों पर बैठे तंबाकू के पाइप पीते रहते थे। वहां का माहौल इस ढंग का था, किंतु यहाँ तो गरीबी ही गरीबी थी। सारी स्थिति विचित्र थी। स्वामी जी बहुत ही सुसंस्कृत लगे। यह भी एक विचित्र बात थी कि वे वहां रहते थे। जब वे बोलने लगे तो मैं तुरंत जान गया कि वे विद्वान हैं और जो कुछ कहते हैं पूरी आस्था के साथ कहते हैं। उनके कुछ कथन बड़े साहसपूर्ण थे। वे भगवान के संबंध में बोल रहे थे और यह बिल्कुल नई बात थी, भगवान के विषय में किसी को बोलते हुए सुनना। मैं हमेशा किसी व्यक्ति को जिसका मैं सम्मान करता था ईश्वर के विषय में बोलते सुनना चाहता था। मैं सदा धार्मिक प्रवक्ताओं को सुनना चाहता था,
किंतु मैं उनका मूल्यांकन बड़ी सावधानी से करता था। जब स्वामी जी बोलने लगे तो मैं सोचने लगा, अच्छा, तो यहाँ ईश्वर के विषय में बोलने वाला एक व्यक्ति है जो सचमुच ईश्वर का किंचित साक्षात्कार प्राप्त कर चुका है। मैं जितने लोगों से मिल चुका था उनमें से वे पहले व्यक्ति थे जिसे भगवान का भक्त कहा जा सकता था और जो वास्तव में गहराई से भक्ति का अनुभव करता था। तो यहाँ पे माइक नाम का एक नवयुवक है जो 24 साल की उम्र का है। तो वो यहाँ पे अपना जो अनुभव है प्रभुपाद से मिलके उसको जो अनुभव हुआ वो अनुभव वो यहाँ पे अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो इसमें जैसा कि इसमें एक जो पंक्ति है वो माइक बोल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। माइक इसमें बोल रहा है कि मैंने सोचा कि वे इस सुविधा रहित स्थान में क्यों रहते, यदि जिस संदेश का प्रचार वे करना चाहते हैं वह उनकी व्यक्तिगत सुविधाओं से अधिक महत्वपूर्ण न हो। तो ये जो उसने एक सेंटेंस बोला है, सेंटेंस कितना महत्वपूर्ण है ये हम जान सकते हैं, क्योंकि यानी इससे हमें साफ पता चल रहा है कि प्रभुपाद न्यूयॉर्क के जो बोवरी शहर था, बोवरी शहर ऐसा शहर है जहाँ पे जो 4 तरह के जो पाप है, अपने जो 4 नियम है इस्कॉन के, वो चारों नियम बोलते हैं ना एकदम हाई लेवल पर टूटते हैं। यानी वो कलयुग का साक्षात एक निवास स्थान है। बोवरी एक ऐसा स्थान है जहाँ यानी संसार में सबसे ज्यादा पाप उसी स्थान पर होता है। तो प्रभुपाद ऐसे स्थान में गए और प्रचार कर रहे हैं और वहां पे उनको कोई सुविधा भी नहीं है। तो यहाँ पे जैसा कि इसने माइक ने बोला कि वहां पे कोई सुविधा नहीं है, पूरा सुविधा रहित स्थान है, तो भी प्रभुपाद यहाँ पे आए और प्रचार कर रहे हैं। तो इसका अर्थ सीधा सा ये है कि वो जो जिस चीज का प्रचार कर रहे हैं वो किसी भी सुविधा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे सीधा में ये पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है वो भले हमें कोई सुविधा मिले या ना मिले, वो संदेश हमारी जो भी भौतिक सुविधाएं हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण है। और इससे हम जान भी सकते हैं कि प्रभुपाद अपने व्यक्तिगत उदाहरण से हमें ये यानी पेश कर रहे हैं कि भले हमें कोई भगवान का प्रचार करने में कोई भौतिक सुविधाएं मिले या ना मिले, पर हमें ऐसा नहीं कि अगर हमें भौतिक सुविधा नहीं मिल रही है तो हम भक्ति का प्रचार न करें, पहले हम डिमांड करें कि हमें ये सुविधा ही चाहिए तभी हम प्रचार करेंगे। नहीं, प्रभुपाद खुद यहाँ पे अपने व्यक्तिगत उदाहरण से बता रहे हैं कि बोवरी जैसा ऐसा स्थान जहाँ पर 4 प्रकार के पाप एकदम उच्च सीमा पर होते हैं, वहां पर प्रभुपाद खुद वहां पे खुद प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद का एज क्या 70 साल है और 70 साल की एज में व्यक्ति क्या सोचता है कि अभी मैं रिटायर हो जाऊं, रिटायरमेंट लेके वृंदावन जाके अपना आराम से भजन करूं। पर नहीं, प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद के हृदय में जीवों के प्रति करुणा है, तो वो करुणा को चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी था कि पृथ्वी जते आच नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरे नाम, उस वाणी को प्रभुपाद ने फलीभूत करने के लिए 70 साल की आयु में भी ये बेड़ा उठाया कि वो 70 साल की आयु में भी भारत जैसी धर्म भूमि को छोड़कर न्यूयॉर्क के बोस्टन ये बोवरी शहर में जो पापों की एक नगरी कहा जा सकता है वहां पे गए थे। और वो न्यूयॉर्क क्यों गए थे, क्योंकि उनके जो गुरु महाराज थे, जब प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से पहली भेंट हुई थी उनकी 1922 में हुई थी। 1922 में जब यानी उनके एक मित्र थे जो प्रभुपाद को वहां पे लेके जाना चाहते थे, पर उस टाइम क्या प्रभुपाद के पिताजी हमेशा अपने घर पे किसी न किसी साधु को बुलाते रहते थे। तो आज भी हम देखते हैं कि काफी सारे साधु ऐसे हैं जो भगवा रंग के वस्त्र तो पहन लेते पर उनके अंदर साधु के कोई गुण नहीं होते हैं। तो जैसे प्रभुपाद के पिता काफी साधु संतों को अपने घर बुलाते थे, तो प्रभुपाद काफी साधु संतों से मिल चुके थे। तो फिर यानी काफी ऐसे सारे भी यानी ढोंगे साधु वगैरह आते थे जिनसे प्रभुपाद का यानी एक बोलते ना थोड़ा एक अलग प्रकार का विचार हो गया था। तो जब भी वो उनका मित्र उनको बोला कि एक साधु महात्मा है, आप चलिए उनसे मिलिए, तो प्रभुपाद ने उस समय कोई रुचि नहीं दिखाई। वो बोले मेरे पिताजी हमेशा किसी न किसी साधु महात्मा को बुलाते हैं, तो मेरी कोई रुचि नहीं, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि सब कैसे हैं। पर तो भी वो अभी जैसे हम जानते हैं कि कोई मित्र कभी किसी को फोर्स करता है तो वो फिर उसका मान रखने के लिए चला जाता है, वैसे ही प्रभुपाद फिर उसके साथ चले गए। तो फिर जब प्रभुपाद वहां पे गए और भक्ति सिद्धांत महाराज वहां पे प्रवचन कर रहे थे, तो प्रभुपाद जैसे ही वहां पे एंट्री किए, तो एंट्री करते ही भक्ति सिद्धांत महाराज की उनके ऊपर नजर गई।
और प्रभुपाद खाली एंट्री किए थे, एंट्री मारने के बाद वहाँ पे बैठे भी नहीं थे। एंट्री करते हुए भक्ति सिद्धांत महाराज ने पहला ही उनको जो आदेश दिया था, वो बोले कि आप एक नवयुवक शिक्षित भारतीय लग रहे हैं, तो क्यों नहीं आप अंग्रेजी भाषा के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु का जो ये वाणी है उसका पाश्चात्य देशों में प्रचार करो। तो प्रभुपाद एकदम यानी हक्का बक्का रह गए कि ये क्या है, मैं तो अभी यहाँ पे आया हूँ, बैठा भी नहीं हूँ, खाली एंट्री मारा हूँ और ना ये मेरा नाम जानते ना मैं इनको जानता हूँ, और ये पहली मुलाकात में मुझे इतना बड़ा यानी कार्य सौंप रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद वहाँ पे बैठे, उनको प्रणाम किए। फिर प्रभुपाद बोले कि आपने जो बोला कि यानी पाश्चात्य जगत में जाके अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हम प्रचार करें, वो बात ठीक है, पर अभी हमारा देश जो है वो गुलाम है, अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ है। तो जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं होता है तब तक हमारी वाणी को कौन सुनेगा, क्योंकि हम खुद अभी परतंत्र है, गुलाम है। तो कोई भी व्यक्ति किसी गुलाम यानी जो गुलाम है उसकी वाणी सुनना पसंद नहीं करेगा। तो फिर वहाँ पे भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने एक तो बोला कि जो कृष्ण भक्ति है वो हमेशा स्वतंत्र है, वो कभी भी किसी चीज पर पराधीन नहीं है, भले हमारा देश स्वतंत्र हो या परतंत्र हो, उससे कृष्ण भक्ति को कोई असर नहीं पड़ेगा। और दूसरा उन्होंने बोला कि जैसा कि आप बोल रहे हो कि अभी हमारा देश गुलाम अंग्रेजों की गुलामी में है, भले ये कुछ समय पश्चात स्वतंत्र हो जाए, परंतु जो राजनीतिक गुलामी है वो गुलामी से देश कभी स्वतंत्र नहीं होगा। और हम आज भी देख रहे हैं कि जो राजनीतिक गुलामी है वो भी आज भी हमारे देश में अंग्रेजों के शासनकाल में जो गुलामी थी उससे भी बहुत बड़े चरम सीमा पर पहुंच गई है। तो इसलिए उन्होंने प्रभुपाद को बोला था कि जो कृष्ण भक्ति है वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, भले हमारा देश स्वतंत्र हो या परतंत्र हो, कृष्ण भक्ति हमेशा स्वतंत्र है। तो इसको किसी भी यानी स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने आप में स्वतंत्र है। तो फिर उस समय प्रभुपाद का यानी पहली जो उनकी गुरु महाराज से ये जो भेंट हुई तो उनका ये जो पहला ये वार्तालाप हुआ, तो उससे प्रभुपाद के हृदय पर गुरु महाराज के प्रति इतना श्रद्धा हो गया, और उनके यानी फिर वो जब वो वहां से गए तो अपने मित्र को बोले कि मैंने पहला ऐसा ये जो यानी साधु है वो मेरे जीवन में देखा है, जो भगवान का एकदम यानी पूर्ण रूप से जो एज इट इज बोलते ना यथारूप वाणी को प्रस्तुत कर रहा है। नहीं तो आज तक जो मेरे पिताजी जिनको हमारे घर पे लाए थे वो सब तो मुझे ढोंगी लगे थे, पर इन साधु में कोई ना कोई एक विशेषता है। और जैसा कि हम देखते हैं कि प्रभुपाद के जीवन में अनेक समस्याएं आई। भक्ति सिद्धांत महाराज ने उन्होंने प्रथम भेंट में उन्हें आदेश दिया था कि आप पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार करो, पर प्रभुपाद ने सोचा कि पहले मैं थोड़ा भारत में प्रचार का प्रयास करता हूँ, उसके बाद मैं पाश्चात्य जगत में जाऊंगा। तो ऐसे सोच सोच के प्रभुपाद कम से कम 35 से 40 साल भारत में प्रचार किए, पर वो कभी भी फलीभूत नहीं हुआ। हमेशा कोई ना कोई समस्या आती थी, या जहाँ जहाँ पे उनको कोई जगह वगैरह मिलती थी। जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने वो लीग ऑफ डिवोटीज करके एक ये स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे भी उनका कुछ समय प्रचार चला, पर बाद में वो लीग ऑफ डिवोटीज पे कोई एक महिला थी उसकी वहाँ पे नजर थी, तो उसने फिर उसको हत्या लिया था, और फिर वहाँ पे भी प्रभुपाद को असफलता हाथ लगी। तो फिर ऐसे प्रभुपाद ने 40 साल भारत में दिए, पर नहीं, भारत में वो उनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने उनको बोला था कि भारत के लोग जो है वो नकलची है, ये नकल करना पसंद करते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि विदेशों में जो लोग अभी नया ट्रेंड चलता है कपड़ों का, जैसे अभी जीन्स का हम उदाहरण लेते हैं, जीन्स रहता है वो जीन्स यहाँ से फाड़ लेते हैं, अलग अलग जगह से फाड़ लेते हैं। अगर इंडिया में हम देखें तो भिखारी भी वैसा जीन्स नहीं पहनता, पर विदेश में लोग इतना फटा हुआ जीन्स पहनते हैं और उसको वो एक यानी मॉडर्न स्टाइल बोल देते हैं, तो इंडिया के लोग उसको अपना लेते हैं, बोलते हैं स्टाइल आज। तो ऐसे फिर उनके गुरु महाराज ने बोला था कि जो भारतीय लोग हैं वो नकलची है, तो आप पहले विदेश में जाइए, विदेशियों को प्रचार कीजिए, उनको भक्त बनाइए, उनको भक्त बना के यहाँ पे लेके आइए, तब उनको भारतीय लोग उनको देख के कृष्ण भक्ति को गंभीरता से लेंगे। फिर प्रभुपाद जब 40 साल देख ले कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, फिर प्रभुपाद ने बोला अब मुझे मेरा दिमाग नहीं लगाना है, जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया अब मुझे उसका पूर्ण रूप से पालन करना शरणागति के साथ। फिर प्रभुपाद 40 साल बाद दास का नाम क्या था, जलदूत में बैठकर फिर न्यूयॉर्क गए, और ऐसे फिर उन्होंने अपने गुरु महाराज का ये पूरा जो वाणी था उसको सार्थक किया। इसमें एक बात और बोल रहा है ये माइक कि स्वामी जी बहुत ही सुसंस्कृत लगे। यह भी एक विचित्र बात थी कि वे वहां रहते थे,
वो ये भी बोल रहे कि ये भी एक विचित्र बात थी कि स्वामी जी ये न्यूयॉर्क का जो शहर था ये बोवरी वहां पर रह रहे हैं, क्योंकि वहां पर रह के उनको क्या मिलने वाला था? 70 साल की एज है, ना तो वो कुछ यानी काम वगैरह वहां पे कर सकते हैं, ना ही उनको कोई भौतिक सुख सुविधाएं वगैरह जो है वो मिल सकते, तो वो यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? तो प्रभुपाद का वहां पे रहने का एक केवल एक कारण था, वो था उनको अपने गुरु महाराज का जो आदेश था, जो गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया था उसकी पूर्ति करनी थी। और जैसा कि हम जानते कि जैसे प्रभुपाद ने स्टार्ट में ये इस्कॉन आंदोलन की जो स्थापना की थी, उसमें प्रभुपाद यहाँ से भारत से जब गए थे उनके पास केवल 350 रुपये थे, 350 थे ना, 40 रुपए थे प्रभुपाद के पास, खाली 40 रुपए प्रभुपाद यहाँ से लेके गए थे। अभी 40 रुपए के साथ कोई व्यक्ति, देखिए प्रभुपाद का विजन इतना बड़ा था कि 40 रुपए के साथ वो पूरे विश्व में अपना आंदोलन यानी प्रचार प्रसार करने का स्वप्न देखते थे। आज हम 40 रुपए में मंदिर से स्टेशन जाने का भी नहीं सोच सकते, और प्रभुपाद 40 रुपए में पूरे विश्व को कृष्ण कृष्ण भक्ति यानी प्रदान करने का एक, बोलते हैं ना, एक अति दुर्लभ स्वप्न देख रहे थे। तो इसका कारण क्या है, यानी इसके पीछे हम क्या, यानी प्रभुपाद के पास ऐसा क्या मोटिव था जिसके कारण वो पास में खाली 40 रुपए होते हुए भी और कोई भी भौतिक सुविधा न होते हुए भी इतना बड़ा स्वप्न देखते थे? इसका कारण एकमात्र ये था कि उनको कृष्ण के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी, अपने गुरु महाराज के प्रति उनका पूर्ण समर्पण था, और वो ये जानते थे कि अगर मैं मेरे गुरु महाराज का जो उन्होंने मुझे आज्ञा दी है उसका पूर्ण रूप से शरणागति के साथ पालन करूंगा, तो कृष्ण मुझे अवश्य ही जो आवश्यक वस्तुएं रहेंगे वो अपने आप मुझे प्राप्त कराएंगे। तो इससे हमें सीखने मिलता है कि कृष्ण भक्ति है वो भौतिक सुविधाओं के अधीन नहीं है। बोले हमें भौतिक सुविधाएं मिले या ना मिले, कृष्ण भक्ति भौतिक सुविधाओं के अधीन कभी भी नहीं है। कृष्ण भक्ति किसके अधीन है? आध्यात्मिक सुविधाओं के अधीन। और आध्यात्मिक सुविधा क्या है? गुरु का आश्रय। अगर हमें गुरु का आश्रय मिलेगा, साधु संतों का, भक्त लोगों का हमें एसोसिएशन मिलेगा, तो हमारा जो कृष्ण भक्ति है वो फलीभूत होएगा। अगर हम ऐसे देखें कि हमें भौतिक सुविधाएं मिले, रहने के लिए अच्छा मकान मिले, खाने के लिए 56 भोग मिले, एसी मिले, 4 व्हीलर गाड़ी वगैरह सब मिले, तो हमारी भक्ति अच्छे से होगी। अगर हम ऐसा सोचे तो ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे अभी हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अभी अंबानी परिवार है, उनके पास क्या सुविधाओं की कमी है? भारत के सबसे बड़े धनी में उनका नाम आता है, और विश्व के भी टॉप 10 में उनका यानी धनी व्यक्तियों में नाम आता है। तो इतने सारे सब भौतिक सुविधाएं होने के पश्चात भी क्या वो आज कृष्ण भक्ति कर रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो असली सुविधा रहती है भगवान को प्राप्त करने की, वो नहीं है। असली सुविधा क्या है? गुरु का, साधु का आशीर्वाद, वो उनके पास नहीं है। भले भौतिक सुविधाएं कितने भी हो, पर वो कालांतर में समय के साथ क्षीण होती जाएगी, पर जो साधु लोगों का आशीर्वाद रहता है वो दिन दुना रात चौगुना फलीभूत होता है। तो इसीलिए भक्तों को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ये सुविधा आ जाए या वो आ जाए तो मेरी भक्ति अच्छे से होगी। नहीं, हमें बस ये सोचना चाहिए कि कैसे हम भक्तों को, प्रभुपाद को, गुरु महाराज को, जगन्नाथ जी को प्रसन्न करें, जिससे हमें उनकी कृपा मिले। और जब हमें उनकी कृपा मिलेगी तो हम हमारी भक्ति को अच्छे से कर पाएंगे, और कृष्ण भी हमारे ऊपर प्रसन्न होकर जो भी हमें भौतिक सुविधाएं की भी आवश्यकता होगी वो हमें मिल जाएगी। जैसा कि हम देखते हैं कि प्रभुपाद के पास पहले कोई भी सुविधा नहीं थी, पर उन्होंने अपने गुरु महाराज के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखी, और गुरु महाराज के वचनों पर श्रद्धा रखते हुए बोवरी जैसे शहर और आगे जाके फिर जर्मनी, लंदन जैसे जैसे पूरे विश्व में प्रचार किया। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद के पास प्रारंभ में कोई भी सुविधा नहीं थी, पर बाद में उन्होंने बस खाली अपने गुरु महाराज को केंद्र में रखा, उनकी वाणी का पालन किया, तो कृष्ण ने उनको भौतिक सुविधाओं से पूरा लबालब कर दिया। आज हम देखते हैं कि इसको उनका पूरे विश्व में, यानी अगर जो संपत्ति है उसका नेट वैल्यू देखे, नेट वर्थ देखे उसका, तो मेरे हिसाब से अंबानी से भी ज्यादा होगा। तो अगर हम खाली कृष्ण का आश्रय ले और गुरु ने जो बोला है उसको हम पूर्ण रूप से पालन करें, तो भौतिक सुविधाएं भी फिर भगवान अपने आप देंगे।
प्रभुपाद व्याख्यान दे रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को शुद्ध चेतना से कर्म करने के स्तर पर रखने का केवल प्रयत्न कर रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से इस बात पर विचार कर चुके हैं कि हम केवल जड़ शरीर नहीं वरन हम चेतन प्राणी हैं। किसी न किसी तरह हमारा संसर्ग जड़ पदार्थ से हो गया है, इसलिए हमारी स्वतंत्रता बाधित हो गई है। अब अपटाउन की तुलना में यहाँ उपस्थिति अच्छी है, अटारी पर स्थान अधिक है। यह तो सच है। इस समय जिस मंच पर प्रभुपाद बैठते हैं उसका ही क्षेत्रफल 72nd स्ट्रीट के उनके पूरे कार्यालय कक्ष के लगभग बराबर है। यह गंदी अंधेरी अटारी जिसकी छत की कड़ियों पर भी पेंट नहीं हुआ है, मंदिर की अपेक्षा पुराना माल गोदाम अधिक लगती है। उनकी श्रोता मंडली के सदस्य जिनमें संगीतकार अधिक हैं, स्वामी जी के कीर्तन की रहस्यमयी ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करने आए हैं। कार्ल, कैरोल, गुंथर, माइक, डेविड, पैराडॉक्स का जनसमूह और अन्य लोग उनके यहाँ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार रात को जमा हो जाते हैं, जब वे ठीक 8 बजे अपनी कक्षा आरंभ करते हैं। कार्यक्रम के पहले आधे घंटे में हरे कृष्ण कीर्तन होता है। उसके बाद भगवद गीता पर प्रभुपाद का व्याख्यान होता है जो लगभग 35 मिनट चलता है, जिसके बाद प्रश्नोत्तर का समय आता है और अंत में आधे घंटे तक फिर कीर्तन चलता है। सब कुछ 10 बजे तक समाप्त हो जाता है। कीर्तन अभी समाप्त हुआ है और स्वामी जी बोल रहे हैं, चेतन प्राणी के रूप में हम कार्य करने में स्वतंत्र हैं। कोई भी वस्तु प्राप्त करने में स्वतंत्र है। विशुद्ध, प्रदूषण रहित, रोग नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं। इसके अतिरिक्त हमारे आध्यात्मिक जीवन में अन्य अनेक क्षमताएं प्राप्त है। जब वे बोलते हैं तो वे विशुद्ध आध्यात्मिक रूप होते हैं। वैदिक शास्त्रों का कहना है कि साधु या संत दृश्य नहीं श्रव्य होता है। यदि श्रोता मंडली के लोग स्वामी जी को जानना चाहते हैं तो उन्हें उनको सुनना पड़ेगा। अब वे केवल वह भारतीय अप्रवासी नहीं रह गए हैं जो अटारी में विभाजक के उस ओर रहता है, सूखने के लिए अपने कपड़े तार पर फैला देता है और मुश्किल से खाने भर को पाता है, किंतु अब वे भगवान कृष्ण के देश कालातीत संदेश वाहक के रूप में बोल रहे हैं और गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला में सैकड़ों आध्यात्मिक गुरु उनके माध्यम से बोल रहे हैं। वे न्यूयॉर्क के स्वेच्छाचारियों के बीच 1966 ईस्वी में यह कहते हुए आए हैं कि 1966 ईस्वी अस्थायी और भ्रामक है और वे शाश्वत है और स्वेच्छाचारी की शाश्वत है और स्वेच्छाचारी भी शाश्वत है। कीर्तन का यही अर्थ है और अब वे उसका विश्लेषण दार्शनिक दृष्टि से कर रहे हैं, मानव चेतना में समग्र परिवर्तन का पक्ष लेते हुए। फिर भी वे जानते हैं कि लोग सब कुछ आत्मसात नहीं कर सकते, इसलिए वे अनुरोध करते हैं कि जो जितना कर सके उतना ही करे। तो यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर यानी लाइन आई है जिसमें कहा गया है कि वैदिक शास्त्रों का कहना है कि साधु या संत गण दृश्य नहीं श्रव्य होता है। अर्थात वैदिक शास्त्र भी कहते हैं कि साधु लोगों की जो वाणी है, उनका जो आदेश है वो अधिक महत्वपूर्ण है उनके दर्शन से। अगर हमें साधु लोगों का दर्शन प्राप्त हो तो ठीक है, वो हमारा एक सौभाग्य है कि हमें उनका साक्षात दर्शन प्राप्त हो रहा है। पर अगर हमें साधु लोगों का दर्शन प्राप्त नहीं हो, पर अगर हमें उनकी केवल वाणी सुनने को मिल रही है, तो ये साधु लोगों का जो साक्षात दर्शन करते हैं उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बोला गया शास्त्रों में। तो इसी प्रकार हम यानी जैसे अभी हम देखते हैं कि हम हमारे गुरु महाराज जो है उनसे हम साल में 1-2 बार मुश्किल से मिल पाते हैं, पर जो हमारे गुरु महाराज ने हमें जो आदेश दिया है वो आदेश तो हमारे पास सालों साल पूरे जीवन भर हमारे साथ है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें गुरु का संग नहीं मिल रहा है। गुरु का संग 2 तरह से किया जा सकता है, एक तो वपु और एक वाणी। तो वपु का संग अधिकतर लोगों को प्राप्त नहीं होता है, पर जो वाणी का संग है वो सभी को प्राप्त हो सकता है। बस हमें क्या करना है, जो हमारे गुरु महाराज ने, प्रभुपाद ने जो हमें आदेश दिया है वो आदेश की पूर्ति करनी है। जैसे कि हम रामायण के प्रसंग से देखते हैं कि जो सबरी माता थी, सबरी माता का अपने उनके जो गुरु थे मतंग ऋषि, तो उनका अपने गुरु के वचनों पे इतना पूर्ण श्रद्धा था। उनके गुरु महाराज उनको बोले थे कि तुम इस आश्रम में रह के जो भी यहाँ पे आए उनकी सेवा करो,
यानी जो भी साधुगण आए उनकी सेवा करो तो तुम्हें एक न एक दिन भगवान राम अवश्य मिलेंगे। तो सबरी माता को अपने गुरु के वचनों पर इतना इतना बोलते ना इतना विश्वास था कि उनका पूरा जवानी उसके अंदर निकल गया। अलग अलग प्रकार के लोग आके उनको यानी ताने मारते थे कि क्या तू अपने गुरु महाराज के जो उन्होंने एक वाक्य बोल दिया है कि भगवान तू बस लोगों का सेवा कर, भगवान तुम्हें आके अवश्य मिलेंगे, क्या उसके ऊपर अपना पूरा जीवन निकाल दिया। कहाँ पे भगवान है, वृद्धावस्था आ गई है तुम्हारी, कहाँ पे भगवान है। पर नहीं, हम भी देखते हैं कि आज का जो जमाना है, हम भी जैसे अभी इस्कॉन में आते हैं तो बाहर के लोग हमें भी बहुत ताने मारते हैं कि ये तुम्हारी कोई उम्र है क्या, पढ़ने लिखने की उम्र है, काम करो, ये सब तो बुढ़ापे का काम है। अगर हम उसको सीरियसली ले लिए जो जमाना ताना मार रहे हैं, तो फिर हम हमारे भक्ति के रास्ते से च्युत हो सकते हैं। पर अगर हम जो हमारे वैष्णव जन है, जो हमारे शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, जो हमें आदेश देते हैं, उसको अगर हम अच्छे से हमारे चित्त में एक करके रखे, जैसे कि गुरु पूजा में हम हमेशा गाते हैं कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य आर ना करिय मने आशा। तो गुरु महाराज ने हमें आदेश दे दिया, जो वैष्णव जन और साधुगण हमें जो सेवा प्रदान कर रहे हैं, बस हमें हमारे चित्त के अंदर, हमारे मन के अंदर एक वही भाव रखना है चाहिए कि कैसे इन्होंने जो हमें आदेश दिया है वो आदेश को हम पूर्ण करें और इनको प्रसन्न करें। बाकी दुनिया क्या है, दुनिया तो बोलते रहेगी। जैसा कि कहा जाता नहीं है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, दुनिया का काम ही क्या है, ताने मारना। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो भी उसमें वो कोई खोट निकालेंगे, और अगर बुरा काम करेंगे तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं है। तो हमें दुनिया को प्राथमिकता देने के बजाय भगवान को प्राथमिकता देनी है, और उससे भी अधिक हमें खुद को प्राथमिकता देनी है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हमें इसी जन्म में भगवत भक्ति पूर्ण रूप से करके इसी जन्म में इस संसार से निकल जाना है, वरना फिर 84 लाख का वापस चक्कर लगाएंगे, कब वापस मनुष्य योनि मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारा ये एक बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि हमें उस समय में जन्म मिला है जिस समय प्रभुपाद जैसे एक भगवान के शुद्ध पार्षद आए हैं, और भगवान की जो कृष्ण भक्ति है उसको एकदम अत्यंत सरल बना के हमें उन्होंने उपलब्ध करा दिया। बस हमें क्या, प्रभुपाद ने प्रसाद का पूरा प्लेट लगा दिया, हमें बस जाके वो प्लेट से प्रसाद खाना है और कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा एक सौभाग्य है। तो जैसे हम देख रहे थे कि सबरी माता को भी सब लोग ताना मार रहे थे कि तुम्हारे पूरे जीवन निकल गया है, पर अभी तक तुम्हारे राम आए नहीं, तो तुम्हारे गुरु का वाणी सार्थक नहीं हुआ है सब। पर सबरी माता उससे अड़िग नहीं हुई, वो यानी उसके विचलित नहीं हुआ। वो गुरु महाराज ने उनको जो आदेश दिया था उसके ऊपर वो एकदम अड़िग थी। तो फिर हम देखते हैं कि गुरु के वचनों पर उनका इतना अटूट दृढ़ विश्वास था कि फिर अंत समय में प्रभु श्री राम खुद उनसे उनके पास आए, और इतना नहीं, गुरु के प्रति हम सबरी माता के एग्जाम्पल से जान सकते हैं कि अगर गुरु के प्रति हमारा श्रद्धा हो, गुरु के प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पित हो, तो जो त्रिलोकीनाथ भगवान है वो हमारा जूठन खाने के लिए भी एकदम प्रसन्नता से जूठा भी खाने को रेडी हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सबरी माता के जूठे बेल भगवान ने खाए थे। बिलनी परम तपस्विनी सबरी जाको नाम, गुरु मतंग कहकर गए तो ही मिलेंगे राम। तो गुरु मतंग उनको कहकर गए थे कि तुम बस यहाँ पे भक्तों की सेवा करो, तुम्हें एक दिन अवश्य अवश्य ही भगवान राम मिलेंगे। और अंत में हमने देखा कि भगवान राम आए थे और सबरी माता को दर्शन दिए और उनको मुक्ति प्रदान किया। आप जानकर प्रसन्न होंगे कि आत्म साक्षात्कार की यह प्रक्रिया एक बार आरंभ हो जाए तो इससे यह बात बिल्कुल निश्चित हो जाती है कि अगले जन्म में हम मानव रूप पाएंगे। कर्मयोग एक बार आरंभ हो जाए तो वह चलता जाएगा। यदि कोई अपना क्रम पूरा न भी कर पाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं, इसमें कोई हानि नहीं, कोई हानि नहीं। यदि कोई आत्म साक्षात्कार का योग आरंभ करता है और दुर्भाग्य से उसे अच्छी तरह पूरा नहीं कर पाता, यदि वह मार्ग से विरत हो जाता है, तो भी उत्साहजनक बात यह है कि इससे उसकी कोई हानि नहीं है। उसको अगले जन्म में फिर अवसर मिलेगा, और अगले जन्म का अर्थ सामान्य अगला जन्म नहीं है। यदि कोई सफल हो जाता है तो उसका क्या कहना,
सफल व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होता है। इसलिए हम यह कक्षा चलाते हैं। और यद्यपि आपके पास अनेक कार्य है, आप सप्ताह में 3 बार यहाँ आते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आप यहाँ आना बंद भी कर दे तो भी इसका असर कभी नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ यह असर कभी नहीं जाएगा। यदि आप कुछ प्रयोगात्मक कार्य करें तो वह बहुत ही अच्छा है, किंतु यदि आप कुछ प्रयोगात्मक कार्य नहीं भी करते और केवल श्रद्धा पूर्वक हमारी बात सुनते हैं और भगवान की प्रकृति क्या है इसे समझते हैं, यदि आप केवल सुने और विचार मात्र ग्रहण करें तो आप इस भौतिक भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जैसे हम निरंतर सभी कक्षाओं में सुनते हैं कि जो कृष्ण भक्ति है वो ऐसा, यानी एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमारी जो कृष्ण भक्ति है इस जन्म में अधूरी रह गई तो हमारा जो अगला जन्म होगा उसमें हम इस जन्म में वो कृष्ण भक्ति को जहाँ पे छोड़े हैं उसके आगे से हमारी वो भक्ति प्रारंभ होगी। हमें वापस से जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसा कल प्रभु जी अपने लव फेस्ट क्लास में बता रहे थे कि बाकी इस भौतिक दुनिया में जो भी सफलताएं वगैरह या जो भी उपाधियां है वो केवल इस शरीर तक है। ये शरीर जैसे ही नाश हुआ उसके साथ ही हमारी जो भी भौतिक उपलब्धि है वो सब विनष्ट हो जाएगी। ये मानिए जैसे कि अभी ये जन्म में कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई XYZ कोई भी बड़ी बड़ी डिग्री हासिल किया है, पर एक बार उसका ये शरीर नष्ट हुआ और अगर वो कृष्ण भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम नहीं गया तो उसका जो अगला जन्म होगा तो उसने इस जन्म में जो सफलता हासिल की है उस अगले जन्म में उसको वापस जीरो लेवल से वो स्टार्ट करना पड़ेगा। पर कृष्ण भक्ति ही एकमात्र ऐसा वस्तु है जो अगर हम इस जन्म में समझो अगर हमने 50% पूर्ण कर लिए तो नेक्स्ट जन्म में हम 51% से उसको आगे पूरा करेंगे, 0% से नहीं। तो ये कृष्ण भक्ति की एक विशेषता है। स्वामी जी उस समुदाय को संबोधित कर रहे हैं जो हिप्पी जीवन में पूरी तरह डूबा है। वे जानते हैं कि वे नशीली दवा का उपयोग तुरंत बंद नहीं कर सकते और वहां वे अपने प्रेमिकाओं के साथ बैठे हैं। उनकी जीवन पद्धति है गाना बजाना, स्त्री रमण करना और कभी कभी ध्यान कर लेना और सदैव स्वतंत्र रहना। उनका व्याख्यान सुनने के बाद वे सारी रात वाद्य यंत्रों, स्त्रियों, नशीली दवाओं और अंतर्राष्ट्रीय स्वेच्छाचारियों के साथ बिता देंगे, तो भी वे किसी प्रकार स्वामी जी की ओर आकृष्ट है। स्वामी जी के पास कीर्तन की अच्छी लय है और वे उनकी सहायता करना चाहते हैं। उन्हें स्वामी जी की सहायता करने में प्रसन्नता है क्योंकि स्वामी जी को किसी और का सहारा नहीं है। उन्हें स्वामी जी की सहायता करने में प्रसन्नता है क्योंकि स्वामी जी को किसी और का सहारा नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद उनसे कहते हैं, बहुत अच्छा, यदि आप थोड़ा भी कर सके तो इससे आपका भला होगा। हम सब विशुद्ध आध्यात्मिक आत्मा है, किंतु आप इसे भूल गए हैं। आप जन्म मरण के चक्र में फंस गए हैं। अपनी मौलिक चेतना को अपनी मौलिक चेतना को जागृत करने के लिए आप जो कुछ भी कर सके उससे आपका भला होगा, इसमें कोई हानि नहीं है। स्वामी जी का मुख्य बल व्यष्टि चेतना का भगवत चेतना से सामंजस्य बैठाने पर है। कृष्ण परम चेतना है और व्यष्टि चेतना के प्रतिनिधि अर्जुन से कहा जाता है कि वे परम चेतना के सहयोग से बुद्धिमत्ता पूर्वक कर्म करें, तब वे जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अमेरिका में चेतना एक लोकप्रिय शब्द है। चेतना विस्तार, सार्वभौम चेतना, चेतना की परिवर्तित स्थितियां और अब व्यष्टि चेतना का भगवत चेतना से सामंजस्य स्थापित करना। प्रभुपाद समझाते हैं कि यह चेतना ही पूर्णावस्था है। यह वह प्रेम और शांति है जिससे प्रत्येक व्यक्ति वस्तुतः चाहता है। फिर भी प्रभुपाद युद्ध की शब्दावली में इसके विषय में वार्ता करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की चेतनाओं का वर्णन किया गया है, पर जो मुख्य चेतना है वो कृष्ण भावना भावित चेतना है। हमें हमेशा हमारे जीवन के केंद्र में कृष्ण को रखना है। हम जो भी हमारे जीवन में कार्य करें, भले हम प्रसाद बनाए, प्रसाद बनाते तो उसको भगवान को भोग लगाए, भोग लगा के खाए, या हम घर में कभी भी कुछ नई वस्तु लाए तो पहले उसको भगवान को अर्पित करें, उसके बाद हम उसे
हमारे प्रयोग के लिए कार्य में लाए। ऐसा जो भी है, तो हमें बस क्या करना है, हमारे जीवन में हमें केवल कृष्ण को जोड़ना है। बाकी लोग, अभी हम बाहर जाते तो बोलते हैं यार तुम इस्कॉन में जा रहे हो, इस्कॉन में तो तुमने क्या क्या छोड़ दिया, ये बताओ। छोड़ा क्या है, हमने बस कृष्ण को जोड़ा है, बाकी छोड़ा क्या है। कृष्ण को जोड़ने के बाद हम देखते हैं कि आज यानी जो बाहर वाले लोग हैं उनका जितने लोगों से पहचान नहीं है, जितने लोगों से वो जुड़े नहीं है, इस्कॉन में आने के बाद हम इतने लोगों से जुड़ गए हैं। अभी हम भारत में या विदेश में भी कहीं पे भी जाए तो यानी इस्कॉन की इतनी सारी ब्रांचेस है प्रभुपाद की कृपा से, कि हम कहीं भी जाए तो हमारे रहने करने की सुविधा या जो भी है प्रसाद की व्यवस्था सब आराम से हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में आके हमें किसी चीज को छोड़ना है, बस इस्कॉन में आके हमें कृष्ण को जोड़ना है सभी वस्तुओं के साथ। हम जो भी क्रियाकलाप करें या XYZ जो भी चीज है उसमें बस कृष्ण को जोड़ना है, और जो हमारे गुरु महाराज विष्णु जन हमें जो आदेश दे उसको पूर्ण रूप से पालन करना है। हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई जिज्ञासा है या कोई मैंने जो बोला उसमें कुछ त्रुटि हुई है उसको सुधारना चाहता है तो बोलिए। हरे कृष्ण।